नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। कहा, अपराधों पर अंकुश के लिए पुलिस में समय के अनुरूप बदलाव जरूरी। कल मुंबई में आयोजित होगा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो। मुख्यमंत्री उद्योग जगत के दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम। 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की डीपीआर की स्वीकृति जारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जनवरी माह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय स्तर की डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के क्रम में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को भी समय के साथ बदलना होगा। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। पहले हम देखते थे कोई चोरी करता था, छोटा मोटा अपराध करता था, पकड़ लाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको भी बदलना होगा, और हमको बदलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे। आधुनिक संसाधन भी हमें जुटाने होंगे। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो आवश्यकता हो, पुलिस महकमा के लिए जो आवश्यकता हो, आधुनिक, चाहे वो किसी भी तरह के संयंत्र हमें स्थापित करने पड़े जिससे अपराध रुके। हमें साधन और संसाधन के बिना हम काम नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक व्यक्ति के हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे, वो किसी भी काम में सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही अपराधियों के साथ मिली भगत करने वालों को दंडित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश हमारे लिए एक परिवार की तरह है और इसे बदनामी से बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जो अच्छा काम करते हैं उनके पुरस्कार भी बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दीजिए जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए। लेकिन जो अपराधी हैं, अपराध वालों के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनको भी चिन्हित कीजिए और लिस्ट बनाइए, और उनको भी दंडित करने का काम करना हम सबका काम है। आपका ही काम है जो आपके घर को बदनाम करने का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर की बदनामी सहन कर लोगे क्या? बताइए मेरे को। किसी के घर की अगर कोई बदनामी करेगा तो आप सहन कर लोगे क्या? ये आपका घर नहीं है क्या? मेरे को बताओ आप, ये घर नहीं है क्या? क्या मानते हो आपको? आप इसको जीवन भर आपको इस डिपार्टमेंट में रहना है, जीवन भर आपके घर को चलाने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, आपको सम्मान देने का काम कर रहा है, सारी बातें आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहा है। पूरा जीवन आपने इसको समर्पण करके दिया है। ये आपका घर नहीं है क्या? ये बताइए आप। और अगर घर की कोई बदनामी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिला अपराधों पर अंकुश लगेगा और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। महिला पुलिसकर्मी है, उनकी संख्या हमको बढ़ानी चाहिए। अगर हमारी बहनों की हम संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिला अपराध के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कोई ना कोई हर जिले में इस तरह का काम करना होगा जिससे हमारी बहनों का आत्मबल बढ़े। आत्मबल बढ़ेगा तो महिलाएं स्वयं अपने आप में सशक्त भी होंगी, और सशक्त होने के साथ साथ वो
कई बात मैं कहता हूँ कि माता का मातृ भाव होता है। हमारी माता बहनें कितनी भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन उनके अंदर का मातृ भाव नहीं जाएगा। इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो कल मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। देसी विदेशी उद्योग और कॉरपोरेट जगत को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए हो रहे इस रोड शो में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में निवेश संबंधी कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और राइजिंग राजस्थान वेबसाइट के शुभारंभ सहित मुख्यमंत्री की उद्योग जगत के कई दिग्गजों और बड़ी हस्तियों से आमने सामने की चर्चाएं भी होंगी। इस दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी उपस्थित रहेंगे। रोड शो के अलावा राजस्थान सरकार राज्य के विभिन्न शहरों में कई रीजनल समिट और सेक्टोरल प्री समिट भी आयोजित करेगी, जिसका उद्देश्य राज्य के मौजूदा उद्योगों और उद्यमियों एवं नए निवेशकों के साथ बातचीत करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारी कल्याण, कृषक हित, विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, रेल परिवहन के विकास सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य कार्मिकों के हित में उनकी ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि अब पुरुष और महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता पिता या अपने सास ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा। कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। आरटीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के आरटीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनरों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया तथा इन उपक्रमों के कार्ड धारक पेंशनरों की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को आरटीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। लंबे समय से 2002 से हमारे जो जिला न्यायालय के कर्मचारी उसमें दो वर्ग है, एक हमारा लिपिक वर्ग है और एक हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हमारे ड्राइवर कैडर के कर्मचारी। उन दोनों वर्ग के कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ भी मिलता था या फायदे भी मिलते थे। अब हमने ये नियम किया है कि 2 से अधिक संतान होने पर भी उनको प्रमोशन या अन्य जो लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलते रहेंगे। इसमें पूर्व का जो नियम था अब प्रमोशन में आगे नहीं आएगा, संतान 2 या उससे अधिक कितनी भी हो जाएगी। प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तावित 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की डीपीआर की स्वीकृति जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट घोषणा के क्रियान्वयन में प्रदेश में 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चरणबद्ध रूप से बनाए जाने हैं। डीपीआर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। तेज और सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होने से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कृषकों की पहुंच सीधी बड़े बाजारों तक स्थापित होगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। एक्सप्रेसवे से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राजस्व में वृद्धि होगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।